है गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ फ्रेंड बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई की रेसिपी। ये मिठाई ऐसी है फ्रेंड जिसमें आपको 3 स्वीट्स का स्वाद मिलेगा। मावा गुजिया, बालूशाही और रबड़ी घेवर के। और एकदम ही इतने ही सॉफ्ट और इतने ही जूसी क्रिस्पी सारे गुण इसमें है फ्रेंड। ये बाहर से एकदम बहुत ही खस्ता और अंदर से बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो आप ये रेसिपी, आप ये स्वीट्स एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड। बनाना बिल्कुल ही आसान है। आप अभी रक्षाबंधन में इस मिठाई को आप बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही गज़ब की ये खाने में भी लगती है। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड आप तो इसको देखकर ही आपको लगता होगा कि कितने ही ये टेस्टी और कितने ही गज़ब के मज़ेदार से ये बनकर तैयार हुए थे। और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये मिठाई है। तो बाज़ार से हम लोग जो बहुत महंगे महंगे मिठाई लाते हैं, आप इसे घर में बहुत ही कम पैसों में बनाकर तैयार कर सकते हैं और अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। आप इसे पहले से भी बनाकर रख सकते हैं और इसे आप ऐसे भी बाहर में भी नॉर्मल टेम्परेचर में भी आप इसे रखते हैं तो ये 10 से 12 दिन तक आराम से चलेगी। तो चलिए देर ना करते हुए हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कप, ये हमारे है मैदा को अच्छी तरह से पहले छान लें। उसके बाद इसे बनाएं। तो इसमें डाले हैं मैंने स्वाद अनुसार नमक। तो ये हमारे मैदा 250 के करीब है और मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला है। और यहाँ पे मैंने डाले हैं 1 चुटकी, ये हो गए मीठा सोडा। तो इसे हमें अच्छी तरह से सभी को मैदे में अच्छी तरह से मिला लेना है। और ये 250 ग्राम में हमारे लगभग स्वीट्स हमारे 8 से 10 बनकर बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएंगे। अगर आप उसके छोटे छोटे पीसेस बनाइएगा तो और भी हो जाएंगे 12-15। और मैंने यहाँ पे लिए हैं घी। तो घी मैंने लिया है इस कप से आधा कप, लेकिन अभी इसमें से मैंने 2 से 3 चम्मच अभी इसे रखे हैं क्योंकि इसे डालकर हम पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर हमारे मैदे में घी से अच्छी तरह से इसे हम रब करते हुए मिलाएंगे और अगर हमारी मुट्ठी बनने लगी तो हमें और घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसे घी से ही मिलाएं मैदे को, तेल नहीं डालें। अगर घी है तो घी से ही मिलाएं। उससे जो हमारे ये स्वीट्स बनेंगे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे बनेंगे। और इसे पानी डालकर, थोड़े थोड़े से पानी डालकर इसे हमें एक सा मतलब इसका हमें डो नहीं लगाना है फ्रेंड। जैसे हम रोटी के लिए आटे का डो लगाते हैं उस तरह से हमें डो इसका नहीं लगाना है। सिर्फ इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, सिर्फ इसे इकट्ठा करना है। इसका डो नहीं लगाएं तो ही जो इसकी जो बनेगी स्वीट्स बनेंगे, हर एक परत इसके खुले हुए रहेंगे और बहुत ही ये गज़ब के लगेंगे। तो इसका हमें डो नहीं बनाना है, सिर्फ हमें ये आटे को इकट्ठा करना है। तो चलिए स्टफिंग के लिए मैंने लिए हैं, तो मैंने यहाँ पे लिया है 4 काजू, उसे मैंने कट कर लिए हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है किशमिश, तो ये 10 से 15 दाने हैं। और यहाँ पे मैंने लिए हैं बादाम, आलमंड जो होते हैं वो है हमारे 4 पीस, उसे भी मैंने टुकड़े में कट कर रखा है। और ये हमारे हैं सूखे नारियल जिसके छिलके को उतार कर मैंने रखे हैं। और ये मैंने एक छोटे वाले ली है चीज़, तो चीज़ को हमें कद्दूकस कर लेना है इस तरह से। तो इसकी जो फीलिंग, इसकी जो मिठाई में टेस्ट आएगा बहुत ही बहुत ही बहुत ही मज़ेदार से वो खाने में लगेंगे। तो ये सब चीज़ों को आप डालकर बनाकर देखिए फ्रेंड। तो बाज़ार से जो आप 1000 रुपये किलो वाली जो मिठाई लाते हैं तो आप इसे एक बार टेस्ट कर लेंगे तो घर में आप बहुत ही कम पैसों से, कम बजट से आप इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमें सारे चीज़ों को अच्छी तरह से अपने हाथों से रब करते हुए इसे मिला लें। तो इस तरह से ये होकर तैयार हो जाएंगे और बहुत ही कम समय में ये जो हमारी मिठाई है बहुत ही कम समय में ये बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, अब आटे को हमें मिलाना नहीं है, बस इसी तरह से हमें इसके छोटे छोटे से लोई ले लेना है। या आपको मीठा जिस आकार में बनाना हो, थोड़े छोटे भी बनाना हो तो आप इसे छोटे भी साइज कर सकते हैं। तो आटे को हमें मिलाना नहीं है, आटे को हमें रगड़ना नहीं है। तो इस तरह से हम बनाएंगे तो हमारे मीठा आप देखिएगा जब फ्राई करेंगे तो कितने ही वो अच्छे दिखेंगे भी और खाने में भी अच्छे लगेंगे और बहुत ही क्रिस्पी वो बनकर तैयार होंगे। तो मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच मैंने इसमें डाले हैं। इसे डालकर अच्छी तरह से आप इसे ऊपर टानते हुए इसे इस तरह से
लोई बना लें, इस तरह से कर ले और अपने हथेलियों से इसे हल्के से प्रेस कर दें। ज़्यादा भी इसे प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इसे हमें चिकना सा डो लगाना है या चिकने से पेड़े नहीं हमें बनाने हैं। तो इस तरह से हमें बनाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए अब मैंने फ्राई पैन में रखे हैं तेल। तो तेल हमें ज़्यादा भी गर्म नहीं करना है। और ये मीठा जब भी बनाएं तो आप पेशेंस रखें फ्रेंड, क्योंकि इसमें थोड़े से फ्राई करने में लेट लगेगी, लेकिन आप अगर तेज़ आंच कर देंगे तो ये अंदर से सिकेगी नहीं, सिर्फ ऊपर से हमारे ये ब्राउन हो जाएंगे। तो इसलिए आंच को हमें एकदम कर देना है धीमा, और धीमी आंच पे ही हमें इसे फ्राई करना है। इसे हमें छानकर उस तरह से निकालना है, आंच को धीमी ही कर दें। तो ये बहुत ही क्रिस्पी और करारी बनकर ये हमारे जो मीठे हैं वो तैयार होंगे और अंदर से एकदम कच्चे जैसे नहीं लगेंगे। तेज़ आंच में कर देने से ऊपर के सिर्फ परत ब्राउन हो जाएंगे और अंदर कच्चे कच्चे से लगेंगे, तो आप इसे स्टोर कर रख भी नहीं सकेंगे और खाने में भी आपको मज़ा नहीं आएगा। तो कोई भी हम रेसिपी बनाते हैं, कोई भी स्वीट्स बनाते हैं तो थोड़े उसमें टाइम लगते हैं फ्रेंड। तो हमें बस इसमें हमें फ्राई करने के वक्त ही हमें टाइम लगेगा। और आटे का डो को भी हमें लगाकर 1 से 2 घंटे नहीं रखना है, सिर्फ 5 से 10 मिनट तक आप इसे रखें, उसके बाद इसे आप फटाफट से बना लें। तो धीमी आंच में देख सकते हैं फ्रेंड कितनी अच्छी तरह से ये हो रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं। कितने कलर इनका देख सकते हैं आप फ्रेंड, कितने ही अच्छे कलर भी इसके लग रहे हैं और बहुत ही क्रिस्पी ये बनकर तैयार होंगे। तो आप इसके कलर को देख कर के ही समझ सकते हैं फ्रेंड कि कितने ही ये मज़ेदार से अभी ही देखने में ये लग रहे हैं। तो इस तरह से जिस तरह से हम बना रहे हैं उस तरह से आप फॉलो करेंगे तो आपकी भी जो स्वीट्स है सेम टू सेम इसी तरह से बनेंगे। सिर्फ फ्राई करने के टाइम आपको पेशेंस थोड़े से रखने हैं कि इसे थोड़े से टाइम लगते हैं। तो चलिए ये तो अच्छी तरह से ये फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आप सारे को फ्राई कर आप इसमें निकाल लें। तो चलिए हमारे एक एक कर सारे निकल गए हैं। तो इसी तरह से हम दूसरे बैच को भी डाल देंगे, डालकर हम उसे भी अच्छी तरह से धीमी आंच पे फ्राई कर निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड इसका लुक भी कितना अच्छा आया है, देखने में ये आपको कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। तो चलिए इधर मैंने चाशनी तैयार किया है फ्रेंड। तो ये हमारे हैं चीनी, ये हमारी चीनी पीसी हुई चीनी हमारे पास थी, तो मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया। तो मैंने 1 कप लिए हैं और इसमें आधा कप मैंने पानी डाला है। तो चीनी आप कोई भी ले सकते हैं, हमारे पास चीनी पाउडर पड़े हुए थे तो मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया फ्रेंड। तो आप चीनी से अच्छी तरह से चीनी को उबाल लें, चीनी की हमें चाशनी नहीं बनानी है फ्रेंड। और यहाँ पे मैंने डाला है इलायची पाउडर। तो जो हरी वाली इलायची है आप उसे कूट लें, आप उसे कूट कर डाल दें, तो उससे हमारे जो ये मीठे बनेंगे बहुत ही और भी स्वादिष्ट बनेंगे। तो आपको चीनी इस तरह से करना है, सिर्फ उसकी चाशनी हमें 1 तार 2 तार नहीं करना है फ्रेंड, सिर्फ ये थोड़े से चिपचिपे हो जाएं तो उस तरह ही हमें करना है। तो चलिए अब हम चाशनी को इसमें डाल देते हैं। और हाँ फ्रेंड, अगर जो चीनी नहीं खाते हैं वो ये मिठाई को बिना चीनी के भी खा सकते हैं, आप इसे रख लें। तो मैंने भी 2 से 3 इसे साइड किया है और 4 से 5 में मैंने चीनी डाले हैं। तो वो ऐसे भी बहुत ही मज़ेदार से वो खाने में लगते हैं। तो और चाशनी आप जब भी बनाएं तो सबसे लास्ट में बनाएं, क्योंकि चाशनी जो हमारे हैं चीनी पानी है उसे हमें एकदम गर्मा गर्म ही हमारे सारे मिठाई में डालना है कि मीठा में अच्छी तरह से सारे चीनी चले जाएं, सारे हमारे जो मीठा है वो अच्छी तरह से मीठे हो जाएं। तो ये रेसिपी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर देखिए फ्रेंड, एकदम आप इस तरह से फॉलो करेंगे आपके मीठा जो है एकदम ख़राब नहीं होंगे। और आप बाज़ार से जो लाते हैं बाज़ार से भी अच्छे आप घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं इस तरह से। तो चलिए हमारे मीठा बन गए हैं, अब इसे हम 5 से 10 मिनट तक रख दें कि ये ठंडा हो जाए। तो चलिए 5 से 10 मिनट ये हो गए हैं, तो इसे हम फटाफट से सर्व करते हैं। तो आप इसका लुक भी देख सकते हैं फ्रेंड, कितने ही अच्छे ये लग रहे हैं। आप जिस तरह से बालूशाही बनाते हैं, घेवर बनाते हैं, गुजिया बनाते हैं उस तरह से लग रहे हैं, लेकिन एकदम भी इसमें मेहनत नहीं है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर देखें। अभी रक्षाबंधन भी आ रहे हैं तो उसमें आप इसे ट्राई कर देखिए, अपने भाइयों को खिलाएं। तो इस तरह से हमें बनाकर तैयार कर लेने हैं फ्रेंड। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी से ये हमारे मीठा बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसके कलर भी बहुत ही अच्छे आए हैं, देख कर के भी देखने में ही ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं।
तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर एक बार ट्राई करें फ्रेंड। और मैंने इसमें ऊपर से जो हमारे चीनी पानी है, शुगर सिरप है, उसे मैंने डाला है। और इसमें मैंने काजू, ऊपर से थोड़े से काजू मैंने सारे में लगा दिए हैं कि इसका लुक भी देखने में अच्छे लगे। और अगर आप किसी गेस्ट को दें तो समझ ही नहीं पाएंगे कि वो आप घर में बनाए हैं या ये मार्केट वाले मीठा है। मार्केट वाले मीठे से भी ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हुए हैं फ्रेंड। तो एक बार आप इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। मैंने तो ट्राई किया, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छे लगे खाने में, घर वालों को बहुत ही पसंद आया। तो फ्रेंड आप इसे ज़रूर से ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो चलिए, हमारे ये स्वीट्स की रेसिपी बनकर तैयार हो गई, हमारे मीठे बनकर तैयार हो गए हैं फ्रेंड। तो आप एक बार इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। और हमारे मीठे बनाने का तरीका, हमारी रेसिपी, हमारे स्वीट्स आपको कैसी लगी, हमारे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा फ्रेंड। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी, हमारे स्वीट्स बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा फ्रेंड, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड, और सपोर्ट करें और अपना ख्याल रखिए फ्रेंड। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।